हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन में ये है कि एक पार्टिकल है और हाँ ठीक है, पार्टिकल का मास वगैरह नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ये है, ये ग्राफ बना हुआ है और एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। मतलब उस पार्टिकल पे ये फोर्स काम कर रहा है, तो इस फोर्स की वजह से उसका मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। इस पॉइंट को ए बोला गया है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ एंड एफ टू ए। पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है और किस वजह से? इस वाले फोर्स की वजह से ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ए पार्टिकल इन मोशन इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। और अल्फा की वैल्यू इसमें दी हुई है -1 न्यूटन पर मीटर। तो पूछा गया है नेट वर्क डन, कंप्लीट साइकिल में नेट वर्क डन कितना होगा इन जूल। जूल में पूछा गया है। तो ए से पहले बी जा रहा है, बी से सी आ रहा है, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, एफ से फिर ए। ठीक है, ये फोर्स काम कर रहा है। तो फोर्स वर्क डन का हमारे पास यही फार्मूला है, इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग? एफ डॉट डी एस। ठीक है, एफ डॉट डी एस, इस फार्मूले से ये सारे वर्क डन आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें हम लोग? पहले तो एफ देखें, अल्फा को यहाँ रख लें। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? अल्फा को -1 जब रखेंगे तो आ जाएगा -y(i) और -2xj। अल्फा -1 रख दिया तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब ds हर पाथ के लिए अलग अलग होगा। यहाँ ds की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा जो कि x के अलॉन्ग है। तो यहाँ ds को हम क्या लिखेंगे? dx। यहाँ ds को क्या लिखेंगे? यहाँ y के अलॉन्ग है, x कांस्टेंट है। यहाँ x के अलॉन्ग है, y कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ x कांस्टेंट है कितना? 1, बट y चेंज हो रहा है। यहाँ पर फिर से x चेंज हो रहा है बट y कांस्टेंट बना हुआ है कितना? 0.5। यहाँ फिर y चेंज हो रहा है बट x 0.5 कांस्टेंट बना हुआ है। d से e तक, e से f तक फिर से x वेरिएबल है बट y क्या है? y 0 है, y कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? 0, बट x डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पर f से a तक फिर से y वेरी कर रहा है और x की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, x तो इधर चेंज होगा, इधर चल रहे हैं तो y केवल चेंज हो रहा है, x की वैल्यू 0। तो यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है इसमें। ठीक है, तो हमारा नेट वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन एक लाइन में हम कहें तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एफ अपना वही रखेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर वो हम देखते हैं, प्लस इंटीग्रल वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टू ई प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टू ई एंड ई टू एफ, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ टू ए, एफ टू ए। अब जब हम ए से बी तक चलेंगे तो ds, अब चूंकि एक्स वाई प्लेन में ही कर रहे हैं तो ds को हम लिख क्या सकते हैं? ds को लिख सकते हैं हम लोग, ds को लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप। ये एक्स वाई प्लेन में जनरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। तो ये एक्स वाई प्लेन में डिस्प्लेसमेंट की जनरल वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, dx i कैप dy j कैप। और फोर्स क्या है? फोर्स के ये दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ये है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है। ठीक है, अब इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है।
बार बार। ओके, तो जब हम एफ डॉट डी एक्स यही निकाल लेते हैं, क्या लिख लेंगे, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस क्या आ जाएगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो आई आई वाले हो जाएंगे, जे जे वाले। तो ये कितना बनेगा, माइनस वाई डी एक्स, माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, आई डॉट आई 1 हो गया, माइनस वाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए माइनस 2x डी वाई, और जे डॉट जे 1 हो गया। तो ये एफ डॉट डी एस जनरल हमारा बन गया। अब यही सबके अंदर यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है वो देखते हैं हम लोग। देखिए ए टू बी जब हम जाएंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर एफ डॉट डी एस क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक y कांस्टेंट है, इसलिए चेंज इन y, dy वाई क्या है, चेंज इन y, dy तो 0 होगा, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, बचेगा केवल क्या, y dx माइनस में। ठीक है, क्योंकि इस तरफ x चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है, तो dy 0 होने की वजह से ये टर्म 0 हो गया। बट x चेंज हो रहा है, x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1, इस तरफ चलेंगे तो x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक चेंज होगी, वही लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 1। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू 1 है, तो 1 हो गया, और साथ में क्या हो गया, dx, dx, और ये माइनस रहेगा साथ। ये बात समझ में आनी चाहिए, y की वैल्यू 1 कर दी हमने, और एफ डॉट डी एस में ये तो 0 हो गया, डी वाई 0 है, तो केवल dx बचा, माइनस dx। लिमिट क्या रहेगी, 0 से 1, लिमिट क्या रहेगी, 0 से 1। ये हो गया। अब b से c तक चलेंगे तो इसमें x नहीं चेंज हो रहा है, तो ये dx 0 हो गया, चेंज इन x क्या हो गया, 0। तो फिर बचा क्या हमारा ये, और यहां से यहां तक जब हम चल रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ क्या लिख देंगे 1, तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 2, x की वैल्यू क्या रखी हमने 1, यहाँ से यहाँ तक में 1 रहेगा, माइनस 2 डी वाई, माइनस 2 डी वाई, और y की वैल्यू पहले क्या थी 1, यहाँ कितनी हो गई 0.5, तो लिमिट हमारी क्या रहेगी 1 से 0.5, 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट यहां से यहां तक फिर y कांस्टेंट है, तो फिर ये 0 हो गया। ठीक है, y कांस्टेंट है कितना, 1/2, तो यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1/2। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये हम चल रहे हैं c से d तक, c से d तक y कांस्टेंट है, इसलिए dy 0 हो गया, y की वैल्यू कांस्टेंट कितनी है 1/2, 0.5 मतलब 1/2, तो ये रख दिया, और dx। अब c से d में कौन चेंज हो रहा है, x, तो x पहले कितना है 1, फिर कितना हो गया 0.5, पहले 1 फिर कितना हो गया 0.5 मतलब 1/2। नेक्स्ट में आते हैं d टू e, d टू e फिर से क्या हो रहा है, y कांस्टेंट है, y कितना कांस्टेंट है 0.5, तो dy 0 हो गया, तो बचा क्या y dx। ठीक है, अब यहां से यहां तक y चेंज हो रहा है, कौन सा है d टू e, हाँ सॉरी, d टू e में x कांस्टेंट है, d टू e में x कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा dx 0 हो जाएगा। ओके, dx 0 हो गया d टू e में, तो ये तो टर्म 0 बन गया, कांस्टेंट क्या बना हुआ है y, और x कांस्टेंट बना हुआ है, x कांस्टेंट तो dx 0, तो x की वैल्यू है कितनी, यहाँ 1/2, या 1/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये माइनस हो गया, -1, -1 लिख लो, चाहे माइनस ही रहने दो, ऐसे हो गया। तो ये तो टर्म 0 हो गया था dx की वजह से, x चेंज नहीं हो रहा, y चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बचा क्या dy, कहाँ से कहाँ तक y चेंज हो रहा है, पहले 1/2 है, फिर y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ। ओके,
तो पहले y की वैल्यू 1/2 और फिर y की वैल्यू हो गई 0, यहाँ dy, यहाँ dy बचा क्योंकि y चेंज हो रहा है, x चेंज होने था, ये टर्म 0 हो गया था और यहाँ पर x की वैल्यू हाफ थी, हाफ रखने से ये 1 हो गया था। चलो e से f देखो, e से f में y 0 है, e से f में y 0 है, तो y 0 है तो ये टर्म 0 हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू 0 है। ओके, और y की वैल्यू 0 है, साथ में देखें तो हमारा x चेंज हो रहा है ना, x चेंज हो रहा है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो एक तरीके से दोनों ही टर्म क्या हो जाएंगे 0। कैसे? यहां से यहां तक y कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 0, y कांस्टेंट है तो dy क्या बन जाएगा 0, y तो 0 है, कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा, x बदल रहा है। ठीक है, तो y जब कांस्टेंट है तो dy 0, और y की कांस्टेंट वैल्यू है कितनी 0, तो यहाँ 0 रखोगे, dy 0 रखोगे तो टोटल क्या हो गया 0, तो इसमें जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा 0, अंदर 0 हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, लास्ट बचा हमारा f/a। तो f/a में आप देखिए क्या हो रहा है, x कांस्टेंट है, x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो गया, बट y क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है तो यहाँ y तो चेंज हो रहा है बट x की वैल्यू कितनी 0, इसलिए 0 हो गया, और यहाँ dx 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलने में x बदल नहीं रहा, तो चेंज क्या हो जाएगा dx 0 हो जाएगा, ठीक, और वो जो बदल नहीं रहा है x जो कांस्टेंट है वो वैल्यू है कितनी 0, तो x की जगह 0 रखोगे, dx की जगह 0 रखोगे तो ये भी क्या बन गया 0, ये भी 0 बन गया। अब इनको सॉल्व कर लो, आपके पास ये माइनस, चलो कर लेते हैं, dx का x हो गया और फिर लिमिट लगाओगे 0 to 1 तो कितना आ जाएगी 1 - 0 तो -1, ठीक है, ये सिंपल है, x आ जाएगा और 1 - 0 करोगे तो 1 माइनस तो बना ही रहेगा, ये -2 तो बाहर रहेगा, -2 बाहर आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे अंदर dy का y हो गया, y की लिमिट लगाएंगे तो 1/2 - 1, फिर -हाफ बाहर आ जाएगा, -हाफ बाहर आ गया, फिर dx का x हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो 1/2 - 1, ये हो गया। अब इसमें देखो -1 बाहर आ गया, dy का y हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो 0 से 0 - 1/2, ये हो गया, तो सिंपली सॉल्व कर लिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा -हाफ, यहाँ आ जाएगा -हाफ, और -हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 इंटू दिस प्लस, तो ये हो गया अपना -1 + 1, -1 + 1, क्योंकि -हाफ आएगा माइनस प्लस कर देगा, हाफ से कैंसिल हो जाएगा तो +1 हो गया। अगले में देखिए यहाँ भी -हाफ आएगा, वो माइनस प्लस कर देगा तो कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 1/2, तो ये तो कैंसिल, अब ये कितना बन जाएगा आपका, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 3/4, दैट मीन्स 0.75 जूल, ठीक है, तो यह अपना आंसर होगा 0.75 जूल, ठीक है, इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, आप फास्टली भी कर सकते हो, समझाने के लिए हमने पूरा डिटेल में बताया आपको। थैंक यू।